गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, स्वागत है आप लोग का कक्षा 8 की गणित की कक्षा में। आज हम लोग करेंगे युगपत समीकरण पर वार्षिक प्रश्न। युगपत समीकरण पर वार्षिक प्रश्न। इसमें प्रश्नों का टाइप क्या है? 2 अंकों पर आधारित प्रश्न। जब भी 2 अंक की बात आती है, पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 अंकों का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसमें, फिर हम लोग आगे प्रश्न पे आते हैं। जब भी आप 2 अंक कहते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा? इकाई का अंक होता है वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई और दहाई यूनिट्स, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 74, 82, 36, ये 3 नंबर्स हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 7 + 4, दहाई का अंक है ना। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 7 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 10 × 8, 10 × 8 + 2। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 10 × 3 + 6, सही है। अभी समझिए, फिर यहाँ पे क्या था? अगर आपने एक्स वाई माना है डिजिट, अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो हम कैसे लिखेंगे? 10x + y, सही है। 2 अंकों की संख्या या 2 डिजिट नंबर में यू विल बी हैविंग 2 डिजिट्स। एक आपका वंस प्लेस पे होगा, एक आपका टेंस प्लेस पे होगा, मींस एक इकाई पे होगा, एक दहाई पे होगा। अब इकाई के अंक और दहाई के अंक में किसी प्रकार का संबंध दिया जा सकता है। जैसे अगर एक्स वाई मानते हो तो क्या हो गया? 10x + y। हम अगर बात करें संख्याओं के योगफल का या सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ पे कितना संख्याओं का योगफल है 74 में? 7 + 4 11 संख्याओं का योग। अगले में संख्याओं का योग 8 + 2 10। इसमें संख्याओं का योग 3 + 6 9। इसमें संख्या योग क्या है? x + y। ये समझ में आ रहा होगा। हम अगर यहां बात करते हैं, चलो, संख्याओं का योग, इसमें क्या हो जाएगा? 7 + 4 8 + 2 3 + 6 x + y। इसी तरह से अगर अंतर करना होगा तो इसमें इन दोनों अंकों में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। अगले में 8 और 2 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 3 और 6 में कितने का अंतर है? 3 का। x और y में कितने का अंतर हो जाएगा? x - y या y - x, जो भी संख्या बड़ी होगी उससे छोटी संख्या हम लोग घटा देंगे। दो चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है बेटा? 74 है। इसको अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब यह है कि दोनों अंकों का स्थान बदल दिया गया है। तो ये होगा 47 28 63, ये yx, सही है। अब इसके बाद क्या है आपके पास? 47 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 4 + 7, ये हो जाएगा 10 × 2 + 8, 10 × 6 + 3, ये हो जाएगा 10 × y, मतलब 10y + x। ध्यान क्या देना है? जब भी प्रश्न में 2 अंकों की संख्या के बारे में जिक्र होगा, जब भी किसी प्रश्न में 2 अंकों की संख्या के बारे में जिक्र होगा, आप 2 अंकों की संख्या आप इस तरह लोगे 10x + y, ठीक। इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी इकाई का अंक दहाई पे पहुंच जाएगा, दहाई का अंक इकाई पे। 74 का हो जाएगा 47, 82 का हो जाएगा 28, 36 का हो गया 63, xy का हो गया है yx, ठीक। तो ये क्या हो गया? जब आपके डिजिट्स में या अंकों का स्थान बदल दिया जाए तब सिर्फ इकाई और दहाई का अंक का स्थान बदल दिया जाएगा, सही है। अब अंकों का स्थान बदलने पर अगर आप नोट कर पा रहे होगे, 74 आपका बन जाता है 47, संख्या कम हो गई है। 74 से 47 संख्या कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? फिर 74 में से 47 घटा दोगे, 74 में से 47 घटा दोगे तो इतनी संख्या कम हो गई है। 7 यहाँ पे जगह 6, 27 कम हुआ कि नहीं हुआ है ना। अभी मैं प्रश्न पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जितने तरीके से संख्याओं में या आपके प्रश्न में प्रयोग हो सकता है। उसके बाद अगर 82 था, ये हो गया है 28। अब क्या हो गया? संख्या देखो फिर से कम हो गई है।
36 था, ये 63 हो गया। यहाँ पे अंकों का स्थान बदलने से संख्या का मान बढ़ गया है। सही है। चलो, इतनी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब भी आप 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न करते हैं। हम अगर आप ही किताब का प्रश्न 4 ले लें, अभ्यास 7B में प्रश्न 4, जो कि क्या कहता है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। बस ये पहला वाक्य पढ़ा हम लोगों ने। 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक। पहले हम क्या देखेंगे, प्रश्न 4, 2 अंकों की संख्या मान लो, तो उसको मिटा ही दे मेरे ख्याल से। डस्टर नहीं है, डस्टर। तो यहां पे क्या बेटा आपके पास है, प्रश्न क्या दिया है, पहले आप लोगों के 2 अंकों की संख्या, आप संख्या मान लोगे। यहां पे क्या लेंगे इसको, क्या इसको अज्यूम करेंगे सपना? कभी तो कुछ तो बोल दो। 10x + y, ये 2 अंक की संख्या हो जाएगी। अभी पहला ही वाक्य पढ़ा है, 2 अंकों की संख्या से, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। इकाई का अंक यहां पे क्या होगा, y, दहाई का अंक क्या है, x। यहां पे क्या कहा गया है, दहाई का अंक मतलब x, ठीक, इकाई के अंक मतलब y से 5 कम है। ये पहली आ जाएगी आपके पास समीकरण। सही है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। उसके बाद क्या करें अगली लाइन में, यदि अंकों के स्थान बदल लिए जाएं, अंकों के स्थान बदल लिए जाएं, अंकों के स्थान, अब आराम से पढ़ना है, प्रश्न करना है, समझ के जैसे कहते जा रहा है बस वैसे आप करते जाओ। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी, भाई इकाई का अंक दहाई में आ जाएगा, दहाई का अंक इकाई के स्थान पे आ जाएगा। ये हो गया, यही तो है। अंकों का स्थान बदलने पर संख्या हो जाएगी आपके पास 10y + x। अब क्या होता है, नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। फिर से देखो क्या कह रहा है, नई संख्या कौन सी, नई संख्या पहले की संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ये तो कह रहा है, नई संख्या पहले वाली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। मतलब अब नई संख्या क्या बनी है बेटा, 10y + x। अब पहले वाली संख्या क्या थी, 10x + y, इसका 2 गुना, ठीक है, इसके 2 गुने से ये संख्या क्या है, 7 अधिक है। ये तो कह रहा है नई संख्या पहले वाली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ये हो जाएगी आपके पास दूसरी समीकरण। अब इसको आप हल कर दीजिए, 10y + x = 20x प्लस ये हो जाएगा 2y + 7। आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, -19x, इसको इधर ले आइए, माइनस ये +8y हो जाएगा, 7 इधर रहेगा। सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है। पहले समीकरण आपके पास ये आ जाएगी, x = y - 5 है। दूसरी समीकरण आपके पास ये हो जाएगी, -19x + 8y = 7। यहाँ पे समीकरण 1 से हम x का मान यहाँ पे रख सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने को, है ना, रख के देखते हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ये कौन सी विधि है, सर ये है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे y - 5 रख दीजिए,
प्लस 8y हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिएगा, पूरी समीकरण आपके पास y में हो जाएगी। ये आपके पास रेखीय समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या है बेटा? 1। चर यहाँ पे कौन है? y। चर क्या होता है? जिसका मान बदलता है। और अचर सारी संख्याएं। यही तो बढ़ा तुम लोगों ने। हल कर दो इसे। -19y हो जाएगा प्लस 95 प्लस 8y इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करोगे -11y, उधर जाएगा 7 - 95 कितना आ जाएगा ये? -88। प्लस 60 आधे लोग कॉपी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? -11y बराबर -88 है। y विल बी -88 अपॉन -11। y का मान क्या आएगा बेटा? 8। y क्या था? लिखने की हो रही है। y क्या था बेटा? इकाई का अंक। x क्या है? दहाई का अंक। y क्या है? x क्या है? सही है। अब जब संख्या बदल देंगे, रिवर्स कर दिया तो 10y प्लस x हो गया, ये मान बदल जाएगा। y क्या है? शुरुआत में इकाई का अंक, फिर क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो हम कह देंगे समीकरण 1 में x बराबर y माइनस 5 है। x का मान निकालोगे 8 माइनस 5, x का मान आ गया 3। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आपके पास 10x प्लस y था बेटा। x की जगह रख दो 3, y की जगह रख दीजिए आप 8। ये हो जाएगा 30 प्लस 8, ये हो जाएगा आपके पास 38 हो जाएगा इसका उत्तर। सही है, 38 उत्तर आ गया है। अब देखिए इसे, आप इसको चाहो तो इस संख्या को आप जांच भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि जो आपने पता किया है वो सही है कि नहीं सही है। कैसे करेंगे इसे? देखो 38 आ गया है। इन्होंने अब प्रश्न में क्या कहा गया था? दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। ये तो क्या था? दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 8 है। तो देखो 3 8 से 5 कम दिख रहा है। 3 8 से 5 कम दिख रहा है। अब कहता है अंकों का स्थान बदलने पर, यानी 3 की जगह 8 कर दो, 8 की जगह 3 कर दिया, स्थान बदल दिया। अब जो नई संख्या आई है वो पहले वाली संख्या की 2 गुनी दिखा। पहले वाली संख्या की 2 गुणों से 7 अधिक। अब चेक कर लो, अब ये चेक करो कितना आएगा? 2 8 16, 1 2 3 6 1 7 प्लस 7 करोगे, देखो ये आपके पास कितना जा रहा है? 76 प्लस 7 83 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या जो हमने आंसर पता किया है वो एग्जैक्टली सही है। ऐसे आप जो भी आंसर निकालोगे तो प्रश्न के कंडीशन के हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हो कि वो सेट हो। चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग आपकी किताब का प्रश्न नंबर 5। वो भी 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 5 में क्या कहा गया बेटा? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। फिर से सुनिए, 2 अंकों की संख्या मैंने क्या बताया था? आप संख्या मान लोगे 2 अंकों की संख्या क्या है? 10x प्लस y। x हो गया आपके पास दहाई का अंक, y क्या हो गया? इकाई का अंक। ठीक है, अब प्रश्न में कंडीशन क्या दिया पहले वाक्य में? विकास क्या कंडीशन दी है? पढ़ के बताओ जरा। दो अंकों की संख्या एक संख्या से दहाई के अंक से इकाई के अंक पर गुना है। दहाई के अंक, पूरा प्रश्न ना पढ़ के, जो प्रश्न एक लाइन पढ़ के जो समझ में आ रहा है उसको लिखते चलिए। दहाई का अंक पढ़ा, दहाई का अंक क्या है यहाँ पे? x। फिर क्या बोला है? इकाई के अंक का दुगना है। किसके दुगना है? इकाई के अंक का दुगना है। यही तो हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा फिर? ये आपके पास x इक्वल टू 2y, ये हो जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण हो गई है x इक्वल टू 2y। अब इसके आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? यदि अंकों
के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या बस, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, इतना पढ़ा हमने, तो अंकों के स्थान बदलने पर संख्या ये हो जाएगी, ये तो पढ़ा हमने। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो अंकों के स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, 10y + x। सही है। नेक्स्ट, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। नई संख्या पहले से, अब नई संख्या बोला है, नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। नई संख्या में मतलब जो अंकों का स्थान बदलने पर आई है, यानी 10y + x। नई संख्या, फिर क्या कहा है, पहले वाली संख्या से। पहले वाली संख्या क्या थी, 10x + y। कितना कम हो जाएगी बेटा, 36 कम हो जाएगी। यही तो कह रहा है, यही तो कहा है। नई संख्या 10y + x, पहले वाली संख्या से 10x + y से 36 कम। अब हल कर दीजिए, यहाँ पे इसका कर दोगे पक्षांतर, 10x यहाँ आएगा, y इधर आ जाएगा, -36 हो जाएगा। हल करोगे हो जाएगा कितना, ये 9y - 9x बराबर -36। ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। क्या इसमें आप ये भी कर सकते हो बेटा कि पूरी समीकरण को 9 से भाग दे दो। भाई ये आपके पास समीकरण है, हम अगर पूरी समीकरण को 9 से भाग दे दो या 9 यहाँ पे कॉमन ले लो, ऐसे कह सकते हो। ये भी तो भाई बात वही है ना, y - x क्या हो जाएगा, -36/9 करोगे, 9 चौक 36, y - x हो जाएगा यहाँ पे 4, -4। ये अब थोड़ी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये हो गया दूसरी क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, x बराबर 2y यहां मान रख दो, x का मान यहां पर रख दोगे, x की जगह कितना आ जाएगा भाई, y - x बराबर -4 आपके पास आ गया है। तो हम करेंगे x की जगह रख देंगे 2y, समीकरण 1 से तो जाएगा -y बराबर -4, माइनस साइन कैंसिल आउट, y की माना जाएगा 4। y क्या था, y क्या है, इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक कितना आ गया है, 4। दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रख दो, x कितना आ जाएगा, 2 × 4, ये हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा 8। अब संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y था आपके पास, 10 × 8 + 4, ये हो जाएगा 80 + 4, ये हो जाएगा 84। ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 84 आपके पास अंक आ जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, दहाई का अंक 8, इकाई का अंक 4। पहली कंडीशन क्या थी, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, यानी जो 8 है देखो वो 4 का 2 गुना है। ऐसा है कि नहीं है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी क्या कहा गया है, अंकों का स्थान बदल दिया जाए। अंकों का स्थान अगर बदल दिया जाए, यानी यहाँ पे अगर 84 है तो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी, 48। अब नई संख्या पहले वाली संख्या मतलब 84 से 36 कम है। अब 84 से 36 माइनस करोगे तो आपके पास 48 ही आ जाएगा। 84 से 36 माइनस करोगे तो आपके पास 48 ही आ जाएगा। यानी जो हमने उत्तर पता किया है ये सही है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी में ये चाहो तो रफ कॉलम में दिखा सकते हो या अपने आप चेक करके देख सकते हो कि जो आपने उत्तर पता किया है वो बिल्कुल सही है। सही है। इसी तरह से अपनी किताब से बाकी प्रश्न लगाइएगा। और युगपत समीकरण में आपको 2 समीकरण बनाना है जिसमें 2 चर होंगे। यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जनरली अज्यूम करते हैं, बाकी आप कोई और भी चर ले सकते हो। पहली बात, अब उन दोनों समीकरण को बनाने के बाद, ठीक है, समीकरण कैसे बनाएंगे, जो भी प्रश्न में कंडीशन दी होगी उसी हिसाब से आप लिखते चले जाओगे और कंडीशन समीकरण आ जाएगी।
समीकरण के आने के बाद इसको हम हल करेंगे या तो प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए, बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।